Hmm. Good morning, students. So we are doing issue of shares from chapter and topic for feature of shares. First of all, we issue shares 10,000, 50,000, 1 lakh, 40,000. We divide it collection of money in application, on allotment, and on calls. If someone fails to pay call money or allotment money, we forfeit his paid up money. For example, one paid for application, we forfeit his application money. If someone has paid application money, allotment money, then we forfeit his application and allotment money. मीन्स अगर उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं तो हमने एप्लीकेशन की मनी जब्त कर ली। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जब्त कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसने कॉल मनी पेमेंट नहीं की है या अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों पेमेंट नहीं की है। तो जो पैसा हमारे पास आ गया है हम उसे जब्त कर देंगे। जब्त कर देंगे मतलब उसे वापस नहीं देंगे। ठीक है, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि भाई जितने उसको अलॉटेड शेयर है उसकी वैल्यू तो उसे देनी थी। ठीक है, तभी उसने अप्लाई किया शेयर के लिए, तो इतना तो उसे देना था। नहीं दिया तो फिर हम उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जब्त कर सकते हैं। जब्त करने के बाद में वी कैन री इश्यू फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, तो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व दैट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। ठीक है, तो पॉली लिमिटेड का जो डायरेक्टर है उसने कहा कि हम 200 शेयर के जो कि 100 रुपये का है एक शेयर। अब जो हमारा जो अप्लायर है शेयर एप्लीकेशन के लिए, तो उसका हमने 200 शेयर जब्त कर लिए। तो मीन्स उसने 30 रुपये की फाइनल कॉल नहीं दी, 70 रुपये दिए। तो 7 2 जब 14,000 रुपये हम उसके जब्त कर लेंगे। उसके बाद में क्या है कि वो 200 शेयर हम फिर से री इश्यू कर रहे हैं। तो री इश्यू कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमने 14,000 का हमें प्रॉफिट हो रखा है जब्त करने पे। तो अगर शेयर आधे का भी जा रहा है तो भी हमें फ़ायदा है, क्योंकि 70% मनी तो हमें मिल चुकी है, अब 70% हम जब्त कर रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा में जा रहा है शेयर हमारा, तो 200 शेयर हमने मोहित को बेच दिए 60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री हम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रिप बना लेंगे, एक पट्टी बना लेंगे, जिससे कि हम हर एंट्री की कैलकुलेशन पहले से ही कर लेंगे। हालांकि जो बुक्स में एग्जाम्पल है उसमें वो स्ट्रिप नहीं बनाई हुई है, वर्किंग नोट नहीं बनाया हुआ है, लेकिन हम बना लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करने के लिए 1 सेकंड का गैप लेते हैं। We can see here question. Director of Polyplastic Limited resolved that 200 equity share of 100 each forfeited for non-payment of second call ₹30 per share. ठीक है, now you can see
200 शेयर 100 ईच forfeited, क्योंकि कॉल मनी जो है 30 रुपीज़ की उसने पर शेयर दिए नहीं। अब वो री इश्यू कर दिए @60। कैपिटल जो है वो 200 शेयर है, 200 × 100 20,000। तो फॉरफीचर कितने अमाउंट का होगा? 70 का, क्यों 70 ऑलरेडी पे कर रखी है उसने। तो 70 पे कर रखी है, 14,000 पे कर रखी है। और ड्यू टू कॉल्स के लिए कितना ड्यू है? 70 × 30, 3 2 जा 6, 200 3 जा 6, तो 6,000 बाकी है। तो हम ये एंट्री इसकी कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब शेयर फॉरफीचर करेंगे तो शेयर की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी। टू शेयर फॉरफीटर अकाउंट 14,000 हमें मिला था, वो हमने फॉरफीट कर लिया, कब्जा कर लिया। टू शेयर सेकंड कॉल फाइनल, कारण क्या है? सेकंड कॉल जो है फाइनल कॉल वो दी नहीं, तो इसलिए हमने कर लिया। अब हमने री इश्यू कर दिया, ठीक है, री इश्यू कर दिया। तो री इश्यू में क्या होगा? पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। अब 12,000 के लिए देखो 260 में हमने री इश्यू कर दिया, जैसे 100 का शेयर है 60 में कर दिया, तो 2 6 जा 12,000, 30 लग गए। और लॉस कितने का हो गया? 40 × 200, तो 4 2 जा 8,000 का लॉस हो गया। तो वो फॉरफीचर जो अकाउंट है तो उससे हम कवर कर लेंगे, तो फिर लॉस लिखेंगे नहीं, फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे 8,000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, फॉरफीटर अकाउंट के डेबिट 8,000, टू शेयर कैपिटल 20,000। तो शेयर कैपिटल जो हमने डेबिट की थी वो वापस हमारी फिर से बढ़ गई, और री इश्यू हो गया 200 शेयर @60। तो 60 के हिसाब से 6 2 जा 12, तो 12,000 का लॉस, 4 2 जा 8,000 लॉस। अब क्या है कि जो प्रॉफिट बचा हुआ है, प्रॉफिट हुआ हमें 14,000 का, 8,000 का लॉस हुआ, तो 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6,000। तो 6,000 का हम एक नया अकाउंट बना देंगे, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व नाम से एक नया अकाउंट बनाएंगे। तो टू शेयर कैपिटल, ये कैपिटल फिर से हमारी उतनी हो गई। अब शेयर फॉरफीचर 6,000 का हमें अभी प्रॉफिट बचा हुआ है, 14 में से 8 गया 6,000, तो उसके लिए एक नया अकाउंट बना देंगे प्रॉफिट को संभालने का, नोट करने का, कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम सिक्योरिटी रिजर्व, ये सब बैलेंस शीट में हमें दिखाना होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।